नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द IQ ट्रेडर्स में। दोस्तों, क्विक अपडेट लेते हैं USD INR का इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये सबसे पहले हमारा USD INR का वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट में आप देखेंगे तो इस हफ्ते भी इसने डिमांड मानते हुए हायर साइड में क्लोजिंग दी है। अगर दोस्तों इस ग्रीन कैंडल को देखें तो इस ग्रीन कैंडल के हायर साइड के आसपास ये आया था, फिर इसने ये नीचे क्लोज हुआ और नीचे जो ये डोजी कैंडल बना था नेक्स्ट वीक, उसके लो के ऊपर ही इसने अपने लो के सपोर्ट को माना। तो इसका मतलब कि अगर हम इसमें एक वेज फॉर्मेशन देखें तो ये एक इस तरह का कुछ एक वेज फॉर्मेशन हमें नजर आता है, जैसा कि ऐसा हम मान सकते हैं। एक वेज फॉर्मेशन नजर आता है जिसका ब्रेकआउट यदि होता है, हायर साइड में ब्रेकआउट यदि होता है तो ये इन लेवल्स के आसपास तक ये जरूर आ सकता है, ऐसा हमें लगता है। इसके बाद दोस्तों ये डेली चार्ट में आते हैं। तो डेली चार्ट में यदि आप देखेंगे तो डेली चार्ट में पिछले पांच ट्रेडिंग सेशंस में कंसोलिडेशन एक रेंज में आपको नजर आया है और इस रेंज कंसोलिडेशन में दोस्तों नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए कुछ रोल ओवर हुए होंगे, वो हम डेटा में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हमें एक नीचे की तरफ में ये बिल्कुल एक डिमांड लेता हुआ नजर आया। लेकिन दोस्तों ये बात बिल्कुल माननी पड़ेगी कि 74 के लेवल पे इसे सप्लाई भी मिली है, जिसकी वजह से जो ये कैंडल थी, अगर ये कैंडल यहाँ शूट करती तो जरूर ये ऊपर के लेवल्स देखने जाता। लेकिन इतनी सुपर ग्रीन कैंडल बनने के बावजूद भी ये नीचे की तरफ आया और अगले दिन इसने अपने फिर से पुराने लेवल्स में ही ट्रेड करना शुरू किया। तो दोस्तों इस ग्रीन कैंडल में आपको याद होगा कि जो फेड के मीटिंग के आउटकम्स आने थे उससे पहले का ये ट्रेडिंग सेशन है। लेकिन न्यूज आने के बावजूद भी ये जो है इसने रिएक्ट नहीं किया और USD INR फिर से नीचे की तरफ आया। तो इससे आपको एक क्लैरिटी मिलती है कि चार्ट में यदि हम देखें तो ये 74 के लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आता है। यदि ये रेजिस्टेंस ब्रीच होता है तो ये नेक्स्ट आने वाले वीकली ट्रेडिंग सेशंस या मंथली ट्रेडिंग सेशंस के लिए एक अच्छा डिमांड बन जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए 74 एक सप्लाई जोन बना हुआ है, बिल्कुल बरकरार है। तो दोस्तों अगर हम एक्सपायरी की बात करें तो जो आने वाली एक्सपायरी है, जो मंथली एक्सपायरी है, हमें लगता है कि ये ऊपर या नीचे करते हुए 74.5 के आसपास तक भी आ सकता है और इस रेंज के आसपास में ये अपनी एक्सपायरी कर सकता है। ट्यूसडे को एक्सपायरी है और एक्सपायरी में अभी केवल एक ट्रेडिंग सेशन बीच में मंडे का रह गया है। तो आप यदि देखेंगे, यदि ट्रेडर्स को या कोई अच्छा मूवमेंट देना है तो वो मंडे को मूवमेंट ना देके एक्सपायरी के बाद वो मूवमेंट देना पसंद करेंगे, नेक्स्ट मंथली कॉन्ट्रैक्ट के लिए मूवमेंट देना पसंद करेंगे। जैसा कि हमें लास्ट टाइम भी दिखा था कि एक्सपायरी से पहले जब इसे नीचे आना था तो ये इन कैंडल्स में भी नीचे आ सकता था, जबकि ये बहुत अच्छा नीचे आया भी था। उसके बाद इसने यहाँ सपोर्ट दिखाया क्योंकि इस दिन एक्सपायरी थी और एक्सपायरी वाले दिन के बाद जैसे ही टाइम खत्म हुआ 12:30 बजे, एक्सपायरी के बाद इसने अपना डाउन मूव दिखाया और अगले तीन ट्रेडिंग सेशन के अंदर ये ₹1.5 नीचे आ गया। तो इसी तरह यदि कोई भी एब्रप्ट मूवमेंट होता है तो वो एक्सपायरी के बाद ही होता है, ऐसा बिल्कुल माना जाता है। तो एक्सपायरी से पहले जैसा कि मंडे है और ट्यूसडे का जो मॉर्निंग सेशन होगा उसमें आपको कोई बड़ा और खास मूव मुझे लगता है देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर बड़ा और खास मूव नहीं मिलेगा तो ये जो अपना ATR, जो इसका 20 से 25 पैसे का ATR है, इसके आसपास में ये नीचे की तरफ 73.5 के आसपास या 73.6 के आसपास आकर क्लोजिंग देने की कोशिश कर सकता है, ऐसा हमें लगता है। तो दोस्तों डेटा क्विकली देख लेते हैं। डेटा में यदि आप देखेंगे तो इस महीने जो एग्रेशन था उसके बाद लगातार इस महीने के कॉन्ट्रैक्ट्स में आपको अनवाइंडिंग नजर आई है। रोलओवर में देखेंगे तो यहाँ 1,36,136,772 कॉन्ट्रैक्ट्स का हमें रोलओवर नजर आया है और लगातार 3 दिन में एक अच्छा रोलओवर नजर आया है। इस रोलओवर रेंज का यदि आप वीवैप देखेंगे तो वो 73.87, 75, 74 है। हाई देखेंगे तो 97 है, 93 है, 84 है। तो इससे आपको एक क्लैरिटी मिलती है कि वीवैप में जो रोलओवर किया जा रहा है, जो पोजीशंस का रोलओवर किया जा रहा है, वो 73.75 से लेके 73.95 यानी इस 20 पैसे की रेंज में रोलओवर किया जा रहा है।
तो 73.75 से 73.95 की रेंज में आपको रोल ओवर नजर आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि यूएसडी आईएनआर एक्सपायरी डे के दिन के बाद यदि तेजी दिखाता है तो दोस्तों बिल्कुल आप मानिएगा कि अगले महीने एक अच्छी तेजी ही हमें देखने को मिलेगी और 74.9 या 75 के लेवल्स तक भी वो जा सकता है, जैसा कि ₹1 का मूवमेंट मंथली में हो ही जाता है। तो दोस्तों ये जो लेवल है वीवैप का 73.75 से लेके 73.95, ये एक अच्छा लेवल हो सकता है अगले महीने के लिए आपको डिसीजन लेने के लिए कि यूएसडी आईएनआर इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है या इस रेंज में रेजिस्टेंस मान के ये फिर से 73 के लेवल्स को टेस्ट करने जा रहा है। तो दोस्तों स्ट्रेडल के चार्ट में यदि आप देखेंगे तो वीकली है ये, और वीकली क्योंकि अब ये वीकली बन गया है, 28 सितंबर की एक्सपायरी है, तो वीकली के लिए हमको, क्योंकि आप देखेंगे तो वीकली के लिए हम एनालिसिस नहीं करते हैं क्योंकि वीकली के ओपन इंटरेस्ट जो है बहुत तेजी से चेंजेस हो जाते हैं। तो अगर हम अगले महीने के कॉन्ट्रैक्ट में चलें 27/10 जो 27 अक्टूबर का कॉन्ट्रैक्ट है उसमें यदि हम चलें डेटा देखना चाहें तो यहाँ आपको 73 के लेवल पर अभी टसल नजर आ रहा है, बनती हुई दोनों तरफ से पोजीशन नजर आ रही है 73 के लेवल्स पे, 73.5 के लेवल्स पे भी पोजीशन बन रही है। लेकिन दोस्तों 74 और 74.5 के लेवल्स पे अभी आपको फिलहाल के लिए जो है वो कॉल्स के जो बार हैं वो ज्यादा बड़े नजर आ रहे हैं, पर यदि ये 74 के ऊपर आता है तो बाजी पलट सकती है, ये सपोर्ट बन जाएगा और यहाँ आपको पुट के बार्स जो है, जो कि पुट में चेंज इन ओआई ज्यादा बढ़ रहा है तो पुट के बार्स में भी तेजी नजर आ सकती है। तो मेरा ओवरऑल कहने का मतलब है कि 73.75 से लेके 73.95 की जो रेंज है ये एक डिसिसिव रेंज हो सकती है अगले महीने के लिए, और जो क्लोजिंग है, जो एक्सपायरी है, मुझे लगता है अभी 73.6 से लेके 75 से लेके 73.75 के बीच में ही कहीं इसे एक्सपायर होना चाहिए, एक्सपायरी दे देगा और उसके बाद ये अपना डिसीजन लेगा कि इसे किस तरफ को मूवमेंट देना चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं एंड करते हैं, आशा करता हूं ये एनालिसिस आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा, और यदि आपको ये एनालिसिस समझ आया हो, पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।